हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो फ्रेंड्स, आपको क्या पता है कि कोड कितने तरीके के हैं इस देश में? उनके भी क्या काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि आप किन किन अपनी समस्याओं को लेकर किस कोड में आपको जाना है? क्या आपको जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार किस कोड का कितना है, क्या आपको उस बारे में पता है? तो आज की वीडियो में हम ये सब जानकारी जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ कोड्स एंड उनके फंक्शनिंग क्या है, उनके बारे में कि वो क्या काम करते हैं, उनका क्षेत्राधिकार क्या है, उसके बारे में बताने के लिए एक वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस न्यू वीडियो टुडे। तो फ्रेंड्स, जो पहला टाइप है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन होता है, पहले तो मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। इस भारत देश में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और इसका जुरिडिक्शन अपीलेट और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए होता है। इसमें केसेस कौन कौन से हैंडल होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड, संवैधानिक मामलों से रिलेटेड जो केसेस हैं, अपील है, रिट्स हैं, ट्रांसफर पिटीशन हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो केसेस होते हैं इसमें हैंडल होते हैं। इसमें स्पेशली पिटीशंस लगाई जाती हैं, पहले वो अलाउ होती है, उसके बाद जो है बाकी काम चलता है। काम कैसे करता है? ये अपील सुनता है, ये जो है इंटरप्रेट करता है लॉ को, और हाई कोर्ट के आदेशों को इंटरप्ट करता है। अगर ये आदेश देते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि ये आदेश जो हाई कोर्ट ने दिया है वो सही नहीं है, उसको इस तरह से उसको अमेंड करके करने की पावर भी जो है, और उसको बदलाव करने की पावर, उसके खिलाफ ऑर्डर करने की पावर भी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस का अनफेयरनेस हो रहा हो तो उसको भी ठीक करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट काम करता है। अब दूसरा जो कोर्ट आता है, दूसरा टाइप आता है कोर्ट का, वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होते हैं स्टेट लेवल पे होते हैं। एक स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, या दो से ज्यादा राज्यों के जो हाई कोर्ट है वो एक हो सकते हैं। इसका जो एपेलेट जुडिक्शन होता है और रिट जुडिक्शन होता है। अपील में जो जो इसके काम होते हैं वो क्या है? वो काम ये है कि अपील जो होती है वो आप जो है इसमें कर सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को, मतलब संवैधानिक मामलों के केसेस को भी इसमें उठा सकते हैं। इसके अलावा राज्य के जो मैटर्स हैं, स्टेट मैटर्स हैं, वो भी आप इसमें ले जा सकते हैं। अब इसमें जो है काम कैसे करेगा, जो केस हैंडल हो गया इसमें काम कैसे करेगा ये, उसके बारे में जान लीजिए। ये क्या करता है कि ये लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, उनको जो है बदल सकता है, इसकी पावर है। हाई कोर्ट रेट इशू कर सकते हैं और किसी भी कानून को करेक्ट कर सकते हैं अगर गलत तरीके से लागू किया गया हो। अब आएंगे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला स्तर की कोर्ट में। पहले आ गए हम नेशनल लेवल पे, फिर आ गए राज्य के लेवल पे, अब आ गए हम जिला लेवल पे। तो जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, जिला अदालतें होती हैं। ये सिविल और क्रिमिनल मैटर को हैंडल करती है। सिविल और क्रिमिनल लेवल का जो केस होता है, उनका जो जुडिक्शन होता है, क्षेत्राधिकार होता है, उसी हिसाब से इनकी जो है इनको इनको एस्टेब्लिश किया जाता है इन कोर्ट्स को। इन कोर्ट्स में एविडेंसेस, आर्गुमेंट, प्रोसीजर्स और ऐसे ही बहुत सारे जो है जो स्टेप्स लिए जाते हैं, तब जाके फाइनल जजमेंट दिया जाता है। चौथे तरीके की कोर्ट होती है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट में ये एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाई गई हैं सिर्फ फैमिली मैटर्स के लिए, मैट्रिमोनियल मैटर्स के लिए, डिवोर्स, मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या वगैरह वगैरह केसेस में। तो ऐसे केसेस में बच्चों को की कस्टडी को लेना, डिवोर्स लेना, या जो है मेंटेनेंस प्राप्त करना, डोमेस्टिक वायलेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको ऐसे केसेस को हैंडल करने की जो है इनको कैपेसिटी है। अब ये काम कैसे करते हैं कि ये मीडिएशन के थ्रू जो है पहले इंकरेज करते हैं पार्टी को कि आप मैटर सॉल्व करें, रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फैमिलीज को, और जल्द से जल्द निपटारा करते हैं मैटर्स का। कोशिश तो यही होती है इनकी। बाकी कभी कभी पार्टीज भी डिले करती हैं, पार्टीज की काउंसिल भी डिले करते हैं। पांचवें तरीके का कोर्ट होता है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर का राइट। आपने कोई डिफेक्टिव सामान खरीद लिया, आपको बेचा गया, आपकी खरीदने के बाद जो बाकी सर्विसेज है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, उनमें कोई डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बनाया है, या जो सेलर है वो, ये सब एवरीथिंग जो भी लॉज आपकी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो है ये कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई, और ये जिला स्तर पर भी होती हैं। आप जो है इनके पास अपने राइट्स के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आती है लेबर कोर्ट्स। लेबर कोर्ट्स जो है एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय होता है, यानी कि एक नौकर होता है, एक ओनर होता है। तो एम्प्लॉय और एक
एम्प्लॉयर के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उनको निपटाने के लिए लेबर कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई है। और ये एक स्टेट में एक हो सकती है, एक स्टेट में जिले के हिसाब से हो सकती है, जैसे भी सरकार चाहे। फिर आते हैं ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक एरिया, लीगल एरिया और लीगल पॉइंट्स पर जो है काम करता है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में एमसीडी है और एनजीटी है। एमसीडी का अपना ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब वो एनवायरनमेंट के बारे में होता है, स्टेट लेवल के मैटर्स लेने के लिए जो है बनाया गया है। और बिजली का ट्रिब्यूनल अलग होता है। सबके ऐसे ट्रिब्यूनल, उनकी खुद की अदालतें अलग अलग होती है। टैक्स से रिलेटेड दिक्कतें हैं, फोर्स रिलेटेड दिक्कतें हैं, कॉर्पोरेट केसेस हैं, उनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। क्यों मैटर्स अलग देखेंगे, वो नॉर्मल कोर्ट नहीं देखेंगे। तो ये फास्टर रेजोल्यूशन के लिए बनाए गए ताकि जल्द से जल्द इनका निपटारा हो सके। फिर आते हैं दूसरी कोर्ट्स होती हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जे बोर्ड बोलते हैं इसको। ये बच्चों के लिए होते हैं 18 साल से नीचे के आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व हुए बच्चों के लिए। एक होती है पॉक्सो कोर्ट, जिनमें विक्टिम बच्चे होते हैं। जे बोर्ड में आरोपी बच्चे होते हैं। तो इसका जो है जुडिशन ये होता है। इसके बाद आती है लोक अदालतें। लोक अदालत बहुत ही सिंपल फास्ट तरीका है आपका सेटलमेंट करने का। जो भी नॉर्मल केसेज, जो कॉग्निजेबल नहीं है, जो नॉन कॉग्निजेबल केसेज है, उनके लिए लोक अदालतों का गठन किया गया है ताकि वह जल्द से जल्द निपटारा कर सकें। जैसे के बाद एक कोर्ट आती है, उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है आपकी सभी केसेस को जो सालों साल चलने वाले, अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, चाहे वो रेप का हो, मर्डर का हो, चाहे किसी भी जगह केस हो, उस केस में वो कोर्ट क्या करती है, 1 साल 6 महीने के भीतर अंदर अभी टाइम लिमिट वो है स्पेसिफाई, वैसे तो आगे पीछे हो जाती है, बट एक टाइम लिमिट कंसिडर की गई है कि 1 साल 6 महीने है, या 1 साल 6 महीने, 2 साल, या 6 मंथ, 8 मंथ, इनके जो है मैटर्स को कम्प्लीटली डिस्पोज किया जाए। तो फ्रेंड्स, इंडियन जुडिशल सिस्टम में ये जो है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये कोर्स बनाई गई थी, बट आजकल देखने में आ रहा है कि एक तरीके से सरदर्दी हो गई है। कोर्ट के केसेस कम होने की वजह बढ़ रहे हैं और ज़्यादा, और उनकी जो है नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिर भी इंडियन लीगल सिस्टम की ये जो है प्रोसीजरल जो है दिक्कतें हैं, इसको मैं अपनी तरफ से खुद कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सिंपल किया जाए। प्रोसीजर सिंपल होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। प्रोसीजर सिंपल नहीं है तो मैन पावर ज़्यादा लगेगी तो एरर ज़्यादा आएंगी तो केसेस पेंडिंग पड़े रहेंगे तो फिर वो बढ़ते रहेंगे। उससे पहले आप पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म कीजिए। करप्शन पुलिस के नीचे के तबके से शुरू होता है। कल परसों ही मैंने एक न्यूज़ देखी, हरियाणा की एक ट्रैफिक पुलिस के जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ने क्या किया कि जापान से आई हुई किसी लड़की से 1000 रुपये बिना रसीद दिए खा गए। जबकि उन्हें रसीद देनी चाहिए थी, भाई चालान काट रहे हो रसीद दो, पैसे ले रहे हो तो रसीद दो, नहीं दी। तो ऐसा करप्शन होता है, एक सिंपल सा बता रहा हूँ मैं, ग्राउंड लेवल का। और भी थानों में तो और भी बहुत सारे होते हैं। तो जरूरी है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काबिल लोगों को बैठाना पड़ेगा, ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे। और हमें क्राइम को कम करने के लिए थाने लेवल पर एजुकेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा पुलिस वालों का। हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उनकी खुद की जो है पैसे जो होते हैं ना, तनख्वाह होती है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये देश की सरकारों को सोचना है, ये जरूरी है। बहुत पैसा कमाती है पुलिस, ऊपर से ना कमाए, एक अपने देश में ही करप्शन ना फैलाए। हालांकि वो भी कम करने की कोशिश करते, लेकिन वो क्या करें, वो दबे में पॉलिटिक्स, इंडिपेंडेंसी नहीं दे सकते हम उनको। अगर वो देंगे तो वो पागल सांड की तरह हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें बहुत डीप अच्छे से बैठकर डिस्कस करना चाहिए आपस में। एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन होगा, तब जाकर एक सिस्टम तैयार होगा। तो इसलिए जो है, ये जो मैंने आज टाइप्स ऑफ कोर्ट्स बताए हैं, ये इसीलिए बताए जो हमारे देश के पावर दे रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम हमारे उस स्तर पर है, उस लेवल पर है, जहां पर इन कोर्ट्स में आने से पहले ही मामलों को जो है करप्ट कर दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी काम हो, कोई भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो किसी भी तरीके से, तो नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए अपॉइंटमेंट के लिए, या आप मुझे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।